राजद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ किया है कि पप्पू यादव के साथ वह नहीं जा रहे हैं। उल्टे पप्पू यादव और नीतीश कुमार के साठगांठ और बीजेपी के गठजोड़ की बातें कह रहे हैं। राजद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी यह साफ किया है कि यह तमाम मुद्दे को बिहार से भटकाने के लिए ये सभी नूरा कुश्ती की लड़ाई की जा रही है। और क्या कुछ बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें सामने निकल कर आई है वो इस प्रकार आरजेडी के प्रवक्ताओं ने कहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार और उनके एजेंडे की साठगांठ तथा अनैतिक गठबंधन का पर्दाफाश हो गया है। यानी कि जो पप्पू यादव को जेल हुआ है उसमें साफ तौर पे राजद का कहना है, राजद का यह आरोप है कि यह पूरी तरह से अंदर से नीतीश कुमार और बीजेपी से पप्पू यादव मिले हुए हैं। ये बातें आरजेडी के तरफ से कही गई है। उसके बाद आगे कहते हैं आरजेडी के तरफ से कि जिस 32 साल पुराने केस में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है वो इतने बरसों से इस केस में फरार थे और राष्ट्रीय जनता दल ने विगत विधानसभा चुनाव में आरटीआई के जरिए बिहार सरकार से पूछा था क्या पप्पू यादव अपहरण कांड संख्या इतना GR 68/89 में जमानत पर हैं या फरार। तब नीतीश कुमार ने बाकायदा लिखित में उत्तर दिया था कि पप्पू यादव जमानत पर नहीं बल्कि फरार हैं। राजद ने लिखित में मधेपुरा प्रशासन को सारी विवरण भी उपलब्ध कराई थी। दोनों की कॉपी संलग्न है, लेकिन नीतीश सरकार ने फरार मुजरिम को गिरफ्तार करने की बजाय पूरे बिहार में हेलीकॉप्टर से घूमने की इजाज़त दी, क्योंकि वो बीजेपी जदयू के समर्थन और प्रयोजन से महागठबंधन के वोटों में बिखराव के लिए उनका उपयोग कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह मामला था। सर्वविदित है कि नीतीश कुमार चुनाव में एक हफ्ते मधेपुरा में रुकते हैं। पप्पू यादव ने इसी फरारी के चलते सरकार के कहे अनुसार अस्पताल से नामांकन किया, लेकिन मधेपुरा सहित संपूर्ण बिहार में प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होने दी। सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने, मरते लोगों, जलते शवों और नदियों में बहते लाशों से ध्यान हटाने के लिए प्रायोजित नाटक का प्रपंच रचा है। नीतीश कुमार ने कैसे बचाया और फंसाया, यह बात तो उनके 3 गठबंधन सहयोगी कैबिनेट के साथ ही उनके दल के नेता ही उनकी पोल खोल रहे हैं। नीतीश कुमार एक्सपोज हो चुके हैं। राजग विगत वर्ष कोरोना काल की शुरुआत से ही सरकार के असहयोग और उदासीनता के बावजूद प्रवासी मजदूरों के आगमन, ठहरने, खाने पीने से लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर पर लालू रसोई तथा अन्य माध्यमों से दवा, राशन, भोजन का प्रबंध कर रहा है। राजद अपने सीमित संसाधनों के साथ हर संभव जरूरतमंदों की सहायता में प्रयासरत है। क्या 16 वर्षों से शासन कर रहे जदयू और बीजेपी के लोग कहीं धरातल पर दिखे? प्रशासन ने लॉकडाउन और महामारी एक्ट का हवाला देकर राजद के राहत कार्य में हमेशा व्यवधान उत्पन्न किया है और कर रहा है। और आखिरी पंक्ति में कहता है राजद, हमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय नेता प्रतिपक्ष के आह्वान पर सभी विधायकगण, नेता, कार्यकर्ता प्रचार और प्रपंच से दूर अपने अपने क्षेत्रों में जनसेवा में लीन है। बिहार सरकार की नाकामी को देखते हुए आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सभी कार्यकर्ताओं से जनसेवा में जुटने की मार्मिक अपील की। इससे नीतीश सरकार के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने अपने अघोषित सहयोगियों के माध्यम से ज्वलंत समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए अपना प्यादा आगे कर दिया। कितना आश्चर्यजनक है कि उनके अघोषित सहयोगी सरकार की खामी निकालने और सरकार से मदद मांगने की बजाय विपक्ष से दवा, अस्पताल और ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं। सरकार के ऐसे सहयोगियों को जानना चाहिए कि पटना महानगर के अलावा भी बिहार में 38 जिले और 5 महानगर हैं। मीडिया ने भी लगातार बताया कि मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति है। क्या सरकार के सहयोग ने कभी वहां का दौरा किया? राजद जिला संगठन के लोग और जनप्रतिनिधि लगातार एक हफ्ते मधेपुरा मेडिकल अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की कमियों के कारण मरीजों की सेवा और मदद करते रहे, लेकिन सरकार के सहयोगी वहां नहीं जाएंगे क्योंकि वहां मीडिया नहीं है। बिहार की जनता इस निकम्मी सरकार के सारे नाटक और प्रपंच को देख रही है। साफ तौर पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो बातें सामने आई है उसमें साफ कहा गया है कि पप्पू यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी सभी मिलकर राजनीति कर रहे हैं और इस प्रपंच में अब बिहार की जनता नहीं आने वाली है। यानी कि जिस प्रकार से पप्पू यादव ने हाथ जोड़कर यह कहा था कि लालू यादव जी हमें हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। पप्पू यादव जब पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी तो कहे थे कि हमें लालू यादव की सहयोग प्राप्त होगा और तेजस्वी को उन सड़कों पर जाकर काम करना होगा और तेजस्वी यादव उन सड़कों पर जाकर काम करे। अब इन बातों में कितना सच्चाई है? अगर आरजेडी के हिसाब से तो बीजेपी, जदयू और के साथ मिली हुई है पप्पू यादव, मगर पप्पू यादव जिस प्रकार से बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं
वो सरकार के खिलाफ पंगा ले रहे थे, मगर राजद का कहना है कि हमने पर्दाफाश किया है। बीजेपी, नीतीश कुमार और उनके एजेंडों की साठगांठ तथा अनैतिक गठबंधन का पर्दाफाश हो गया है और जो तमाम बातें थी वह निकल कर आते रहती है। हम तमाम बातें सुनाते रहेंगे, कहते रहेंगे। लोगों को यह आशा था कि पप्पू यादव के समर्थन में आरजेडी आएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। झकास भारत देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।